सियासी मौज़ूआत की तरफ आने से पहले आज थोड़ी सी क्रिकेट की कहानी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में अगले साल के शुरू में होनी है और भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर जैसे एशियन कप के मौके के ऊपर उनका एक दबाव था कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, तो इसको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाया जाए। पाकिस्तानी टीम को एक्सेसिवली ट्रैवलिंग करनी पड़ी सिर्फ उनकी इस ज़िद की बिना पर कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया जहान की तमाम टीमें आती हैं। अभी इंग्लिश क्रिकेट टीम जो थी वो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेल के गई है। बाकी सब टीम्स भी पाकिस्तान विजिट कर रही हैं या मुस्तकबिल करीब में करने वाली हैं। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीती है और टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया को पाकिस्तान आने से कोई ऐसी वजह नहीं है कि जो उनको रुकावट बन रही हो, सिवाय इसके कि वो इस इलाके की जो उसकी थानेदारी है वो तकाजा करती है कि जो उसका दिल आए करे। इंतहा पसंद एक हिंदू जमात है जो वहाँ हुकूमत में है और वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले वहाँ इंडिया के अंदर भी कर रही है और इस रीजन के ऊपर भी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहती है। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो चॉइस है वो बड़ी वाज़ेह एक लाइन लेनी पड़ेगी, एक ऐसी पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी जो पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी पोजीशन को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करे, पाकिस्तान की जो क्रिकेट का मुस्तकबिल है उसको भी दाव पे ना लगाए। आमतौर पर चैंपियंस ट्रॉफ़ी का मॉडल ये होता है कि जो फर्स्ट 8 टीम्स रैंकिंग चार्ट के ऊपर होती हैं वो वनडे के इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं। इस वक्त श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ 9वें और 10वें नंबर पर है। अगर तो भारत पाकिस्तान नहीं आता तो असूली तौर पर तो पाकिस्तान को तल्ले मिनटों की बजाय एक ताकतवर पोजीशन इख्तियार करते हुए आईसीसी से दरख्वास्त करनी चाहिए कि श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ में से जो भी पाकिस्तान आता है उसको शामिल करके टूर्नामेंट पूरा किया जाए। और आईसीसी को इसके ऊपर कोई जो पेनल्टीज़ हैं वो इंडिया के ऊपर लगानी चाहिए, क्योंकि या तो यहाँ ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन हो कि 8 टीमें आने से गुरेज कर रही हों, लेकिन एक टीम का इशू है और उसकी सिर्फ वो इंतहा पसंद वाली पॉलिसी जो है वो उसके रुकावट बन रही है, तो उसके ऊपर आईसीसी को पेनल्टीज़ लगानी चाहिए। इसके अलावा ये मसला हल नहीं होगा। आईसीसी को वैसे लोग, सारी दुनिया ये कहती है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, लेकिन बाज़ इश्यूज़ के ऊपर आपको प्रिंसिपल पोजीशन इख्तियार करनी पड़ती हैं ताकि क्रिकेट पूरी दुनिया में चलती रहे, ख़राब ना हो जाए। तो प्रोग्राम के आगाज़ में फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ज़बरदस्त पाकिस्तान के बल्लेबाज बासित अली साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बासित साहब, आपको खुश आमदीद भी कहूँगा। चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान को क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? मलिक साहब, अभी आपने जो इंट्रो में बात बताई ना कि एशिया कप के साथ भी यही हुआ था, हाइब्रिड मॉडल हुआ था। तो एशिया कप नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी है जो आईसीसी का इवेंट है। और आईसीसी के इवेंट में चाहे इंडिया कुछ बोले चाहे ऑस्ट्रेलिया कुछ बोले, जहां पे होना है वहां पे होना है। जहां तक बात है सिक्योरिटी क्लॉज, तो सिक्योरिटी क्लॉज तो बहुत जगह पे आ सकता है, जहां पे कुछ होता भी नहीं है। जैसे अभी आपने फरमाया कि इंग्लैंड भी आई, ऑस्ट्रेलिया भी आई, न्यूजीलैंड भी आई, वेस्ट इंडीज आ रही है और बहुत सारी टीमें हमारे मुल्क में आ रही हैं। तो ये जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, ये बेसिकली उनका शोशा है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी है वो बहुत मजबूत इंसान है, तो वो ये चीज नहीं होने देंगे और होना भी नहीं चाहिए। ये हमारा राइट है, क्योंकि जब एमओयू साइन होता है ना, तो जितने भी बोर्ड होते हैं वो सब साइन करते हैं कि इस साल को ये टूर्नामेंट इस मुल्क में होगा। तो उस टाइम पे बीसीसीआई को आवाज उठानी चाहिए थी ना कि हमारा मुल्क नहीं मानेगा। हम भी तो 2023 में गए थे इंडिया, हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा दिल दिखाया कि नहीं आप जाए। खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए। जो अनफॉर्चुनेटली इंडियन सरकार जो है वो चीज स्पोर्ट्स में सियासत में नहीं। तो बासित साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं कि पाकिस्तान आईसीसी को लिखे कि भारत को इसके ऊपर कुछ सज़ा दी जाए, कोई फाइनेंशियल पेनल्टीज उसके ऊपर आयद की जाए? जरूरत ही नहीं है। आप आईसीसी पे छोड़े ना कि आईसीसी का क्या जवाब आता है। देखिए, बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला है, बीसीसीआई पीसीबी को नहीं बोलेगा और पीसीबी भी आईसीसी को बोलेगा, नॉट डायरेक्टली बीसीसीआई को बोलेगा। तो जब आईसीसी ने ये बात बोली है तो पीसीबी भी अपना होमवर्क करे और जवाब दे। वो जवाब फिर आईसीसी इंडिया को भेजेगा, बीसीसीआई जो है ना वो इंडियन सरकार को भेजेगी। वहां से क्या जवाब आता है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये इतना आसान नहीं है। ये एवरीडे इज नॉट संडे। एशिया कप तो हो गया था हाइब्रिड मॉडल, ये आईसीसी का इवेंट है। इसमें अगर आईसीसी जरा सा भी झोल दिखाएगा तो दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी बीच में आएंगे और क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। और मेरा ख्याल है सोचना चाहिए। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, जो इंडिया का जो मीडिया वो अपनी बात कर रहा है। सीधी सी मिसाल है, छोटी सी, 1996 में
पाकिस्तान श्रीलंका में वर्ल्ड कप हुआ था, श्रीलंका में ना ऑस्ट्रेलिया गया ना वेस्ट इंडीज गया, उन्हें पेनल्टी भी लगी और 2 पॉइंट भी उन्होंने श्रीलंका को दिए। अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो लाजमी बात में आईसीसी उन्हें पनिश करेगा ना, ये हमारी हेडिक तो नहीं है। आईसीसी जाने, बीसीसीआई जाने, हमें इस चीज में बोलना ही नहीं चाहिए कि आप उन्हें पनिश करें। आईसीसी ने अगर उन्हें पनिश नहीं करा तो आईसीसी का जो दोहरा म्यार है ना, जो पिछले हम 5-6 सालों से देख रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा दुनिया में। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इंडिया में आगे वर्ल्ड कप आना है, अगला चैंपियंस ट्रॉफी भी शायद इंडिया में आनी है, तो पाकिस्तान का फिर जवाब क्या होना चाहिए अगर इंडिया नहीं आता? इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, सिंपल, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मलिक साहब, ये इस तरह ताली नहीं बजेगी, ताली इस तरह बजेगी। तो अगर इंडिया ने ऐसा करा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी देखें। अभी हमारी क्रिकेट बहुत सालों बाद दोबारा ऊपर आई है, और हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क की क्रिकेट के साथ कोई खेले, और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सिंपल वर्ड में बासित अली का ये जवाब है। बासित अली साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हमारे साथ हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब और जरताज गुल साहब। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बिलाल साहब, आप इस इशू पे, क्रिकेट वाले मामले पे कमेंट करना चाहेंगे कि हमें क्या पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सबसे पहले तो जी, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से हम अक्सर इस मौजूद पर बात करने का मौका नहीं मिलता, मगर आपने चूँकि मौका फराम किया, मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। बैक टू बैक हमारी बड़ी सिग्निफिकेंट सीरीज़ विक्ट्रीज़ हुई हैं जी, और दोनों दफ़ा हमने कम बैक किया। पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ विक्ट्री, पहली टेस्ट हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाके ओडीआई सीरीज़ जीतना, पहला ही ओडीआई हारने के बाद। तो आई थिंक जहाँ पे हमारी टीम्स इतनी तनकीद और प्रेशर का सामना करती हैं, हमें इनको मुबारकबाद, इनको भी, टीम को भी, कोचेस को भी, बोर्ड को देनी चाहिए जी, और इनको इंकरेज करना चाहिए। और आगे इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि T20 सीरीज़ भी अभी ऑस्ट्रेलिया में जो होनी बाकी है वो भी जीतेंगे। देखिए, जहाँ तक इस इशू की बात है, मेरे ख्याल से जी बिल्कुल वी शुड पुट आवर फुट डाउन। पाकिस्तान इज़ इन द राइट, बिल्कुल पीसीबी हमें ये होस्ट करना चाहिए। इंडिया अगर पुल आउट करता है तो उसके मुताबिक जो भी डैमेजेस बनते हैं वो हमें बिल्कुल क्लेम करने चाहिए। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जी, अगर, क्योंकि मैंने कहीं ये बात भी सुनी कि अगर इंडिया पुल आउट करे तो आईसीसी शायद प्रपोज करे कि वेन्यू चेंज करें, तो मेरे नज़दीक तो जी हमें वो भी आईसीसी को हमें वी शुड इवन कंसिडर लीगल रिकोर्स के वेन्यू भी चेंज ना हो। पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान में होना चाहिए, इंडिया की वजह से वेन्यू नहीं चेंज होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये बात भी शायद सुनी कि कहीं आईसीसी अगर कहीं और वेन्यू ले जाए तो हम बॉयकॉट करें। हमें उस तरफ सोचना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान का बनता है, पाकिस्तान में ही होना चाहिए, और उसके लिए अगर हमें ग्लोबली इसको लीगल चैलेंज करके इसमें डैमेजेस भी क्लेम करने चाहिए तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। मुस्तफा साहब, ये कोई तरीका नहीं। आप इस पे कमेंट करेंगे? मलिक साहब, फ्रैंकली मैं कोई क्रिकेट के मामलात में तो बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। सिर्फ इतना पता है, देखा कि अभी 22 साल बाद हम ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर जीते हैं, तो हमारी क्रिकेट टीम को भी मुबारकबाद हो। जहाँ तक ये बाकी मामलात हैं, इनमें नज़र तो यही आ रहा है कि सियासत और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी है वो डोमिनेट कर रही है, खेल को खराब कर रही है। खेल को खराब कर रही है। तो खेल का तो स्पिरिट ही बिल्कुल दूसरा है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि खेल ही शायद मौजब बन जाए दोनों ममालिक के दरमियान टेम्परेचर को नीचे लाने में, या वो जिस थॉ का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो खेल प्रोवाइड कर दे। तो ये जो साइड लाइंस पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए। इट्स अ गेम और एवरीबॉडी आप क्या तजवीज़ करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, कि इंडियन गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजना? इंडियन गवर्नमेंट को तो बिल्कुल अलाउ करना चाहिए। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इन द लास्ट ईयर और सो यहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स आई भी हैं, उन्होंने मैचेस खेले भी हैं, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट भी ठीक है। तो कोई ऐसा जवाब बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता कि इंडियंस इसे स्किप करें, और अगर वो स्किप करते हैं तो उनकी तरफ से ज़्यादती होगी। उसके बाद क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से अगर तो आपके शामिल ना होने से जो वहाँ पर मैचेस होंगे, कोई 1-2 टीम्स भी आपके साथ मिल जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आने का फैसला ना करें और बाकी कुछ टीम्स भी बैकआउट कर जाएं, तो वो एक सुबकी होगी। लेकिन ये एक क्रिकेट बोर्ड के लिए आई थिंक एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, एंड आई होप कि वो इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे। जरताज साहब,
मेरा वही मुस्तफ़ा नवाज खोकर वाला हाल है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा पता नहीं है क्रिकेट में क्या हो रहा है। क्रिकेटर की पार्टी को तो ज़्यादा पता होना चाहिए। नहीं, मुल्क में इस वक्त हम तो गुड़ी बाल खेल रहे हैं। हमारे वो डेरा गाजी खान में उसमें गुड़ी बाल होता है, उसके ना कोई रूल होते हैं ना उसके कोई गुड़ी बाल क्या होता है पहले मुझे भी बताइए। आप कभी आप गूगल कीजिएगा। अच्छा। तो वो उसके कोई खेल के कोई वो नहीं होते, यानी कि न कानून होता है न उसके अंदर आईन होता है, अपनी मर्जी होती है जिसने गुड़ी बाल को जिधर मार दिया। तो मुल्क के इस वक्त हमारे यहाँ तो सियासत में दिलचस्प मराइल है। जिधर आप लोग मैच एंजॉय कर रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे होंगे, उस वक्त जरताज गुल या मेरी पार्टी हम लोग कहीं पर गाय चोरी के पर्चे में, कहीं पर स्ट्रीट लाइट्स चोरी के पर्चे में, कभी मोटरसाइकिल चोरी के पर्चे में और एक्सरे मशीन चोरी के पर्चे में और राना सनाउल्लाह साहब के घर के हमले के पर्चे में कहीं पर अपनी पेशियां भुगता रहे थे। लेकिन ऑन दी अदर वो मैं यही कह सकती हूँ कि पाकिस्तान के इतना स्टेचर है सियासत में, लेकिन कि हम किसी और चीज़ पे भी कुछ बात करें तो मेरा ख्याल है कि खेल के अंदर सियासत अगर आप बायलैटरल टॉक में भी नहीं हल कर सकते, हमसायों के साथ भी हल नहीं कर सकते। आई होप कि पाकिस्तान की अपनी जो टीम है, हमारा रिकॉर्ड बहुत बड़ा है पुराना, हम मतलब क्रिकेट के अंदर, हम खेलों के अंदर बहुत अच्छे हमारे रिकॉर्ड रहे हैं। तो आई होप कि अपना कियानी साहब बैठे हुए हैं, ये अपने इंटीरियर मिनिस्टर स्लैश सेनेटर स्लैश पीसीबी चेयरमैन से ज़रूर ये कहेंगे कि ये आईसीसी में जाएं और जो भी हमारे इसके खिलाफ हमारे कोई भी हकूक बनते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ज़रूर उसको प्लीट करें, बजाय इसके कि पीटीआई को हर वक्त फिक्स करते रहें, हमें हर वक्त जो है वो दीवार से लगाते हुए कभी हमारे ऊपर ये ना कि क्रिकेट चोरी के भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दे। तो बेहतर ये है कि उनको चाहिए कि आईसीसी में ले जाएं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का इतना खेल का स्टेचर है कि पाकिस्तान अपने लिए, और आपने जहाँ तक उसकी बात की सिक्योरिटी की, पूरा मुल्क बंद कर देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक जितने हमारे पास अभी मौजूदा हालात में भी इंटरनेशनल टीमें आई हैं, मेरे ख्याल में किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया। किसी हेड ऑफ स्टेट को सिक्योरिटी दी जाती है, वो फॉरेन टीम को सिक्योरिटी दी जा रही है। पूरी रोड ब्लॉक करके एक एक बंदे को छान फटक करके स्टेडियम के अंदर जाया जाता है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी हो नहीं सकती। इससे ज्यादा हम क्या, इससे ज्यादा हो नहीं सकती।